Assalamu alaikum. Today we are going to start our 10th lecture and continue with functions and matrices. In previous lecture we have covered concept of function, domain and range of a function. We have seen what is the difference between the domain and what is the difference between the range. All possible input values are called the domain and output values are called the range of the function. Piecewise definition of a function means likewise we have different formula for different function, exponential function, logarithmic function. Like then we have covered polynomial functions. We have seen the graph of this polynomial function, definition, equation. Likewise, we have seen the definition, equation, and graph of exponential function. Then we have covered logarithmic function, then absolute value function, and in the last we have covered the definition and some examples of floor and ceiling functions. Right. So today we are going to cover properties of floor and ceiling functions. And there are different properties for function which we will cover in our next lecture. Today we are going to cover our properties of floor and ceiling functions, then some theorems. In after that we will cover characteristic function, mode and division functions, applications of mode and division functions, uh, like card dealing and the two queen puzzles. So properties of floor and ceiling function. Some properties of the floor and ceiling functions are listed below. Uh, Let x be any real number and n any integer, right? X will be any real number means x जो भी होगा हमारा रियल नंबर होगा और n जो हम पिक करेंगे, वैल्यू ऑफ n जो होगी वो सेट ऑफ इंटीजर्स में से होगी, राइट? देन वी हैव दिस डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जैसे कि हमने प्रीवियस प्रॉपर्टीज डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज या लॉज ऑफ लॉजिक्स भी देखे थे, राइट? उसके बाद हमने सेट में भी ऐसी प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ ऑफ जो सेट थे वो भी हमने देखे थे. तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग फंक्शन ये है कि अगर कोई इंटीजर है और वो उसका हम फ्लोर कैलकुलेट करते हैं तो वो इक्वलेंट होगा सेम इंटीजर के. और अगर हम कोई सीलिंग फंक्शन है और उसका हम किसी भी इंटीजर का सीलिंग फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो भी इक्वल होगा सेम इंटीजर के. Screen is showing to you or not? Right. So जैसे
अगर लेट्स सपोज हम इंटीजर 8 है उसका सीलिंग कैलकुलेट करते हैं, राइट, तो वो भी इक्वल होगा, वो भी जो इक्वल होगा वो 8 के इक्वल होगा, राइट। और अगर 8 का हम फ्लोर कैलकुलेट करते हैं, अगर 8 का हम फ्लोर कैलकुलेट करते हैं तो वो भी इक्वल उसी इंटीजर के होगा, और अगर हम उसका सीलिंग कैलकुलेट करते हैं तो वो भी इंटीजर के ही इक्वल होगा। दैट इज वाई ये प्रॉपर्टी यही कह रही है कि अगर कोई इंटीजर है उसका आप भले सीलिंग कैलकुलेट करें या उसका भले फ्लोर कैलकुलेट करें तो वो इक्वलेंट होगा उसी इंटीजर के, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी जो कह रही है कि if you are calculating the ceiling of x, then it will be equal to floor of x plus 1. Why? Because we have said that x be any real number and n integer, क्योंकि x रियल नंबर है, सो x की जो वैल्यू हो सकती है वो फ्लोटिंग नंबर्स में भी हो सकती है। लेट्स सपोज 2 पॉइंट समथिंग, वॉइस क्लियर है बाकी लोगों को? Right. So, in second property, we have x is a real number. तो जो x की जो वैल्यू होगी लेट्स सपोज 2.32 होगी, right? 2.32, right? So when we will calculate the ceiling of 2.32, it will be equal to 4. Sorry, it will be equal to 3, क्योंकि हमने सीलिंग और फ्लोर की प्रॉपर्टीज प्रीवियस लेक्चर में रीड आउट की थी और उसका ग्राफ भी देखा था कि सीलिंग फंक्शन जो होता है उसकी हम राइट वैल्यू पिक करते हैं और फ्लोर फंक्शन में हम उसकी लेफ्ट वैल्यू पिक करते हैं। मींस लीस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होती है सीलिंग फंक्शन में हम राइट साइड पे वो पिक करते हैं सीलिंग, जब हम किसी भी नंबर का सीलिंग कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और जब किसी भी नंबर का हम फ्लोर कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसका जो है हम ग्रेटेस्ट जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू होती है वो, ये सीलिंग और फ्लोर का सेम कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि अगर कोई पर्सन एक रूम में, राइट, अगर वो पर्सन एक रूम में है तो ये जो बॉटम वैल्यू है ये फ्लोर है, और ये जो अबव वैल्यू जो है ये ये सीलिंग है और ये फ्लोर है किसी भी रूम का। अबव वैल्यू जो है ये सीलिंग है, इट इज सी नॉट एफ, राइट। और पर्सन अगर इधर मौजूद है, लाइकवाइज अगर कोई भी नंबर लेट सपोज इधर 2.32 लिखा हुआ है और उसका फ्लोर कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है तो हम उसकी अबव वैल्यू पिक करते हैं, और अगर 2.32 का सीलिंग कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है तो हम उसकी बॉटम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। या अगर वो लाइन लास्ट लेक्चर में जो हमने कवर्ड किया था सीलिंग और फ्लोर को, कि सीलिंग का जो होता है हम राइट साइड वैल्यू पिक करते हैं और फ्लोर की जो होती है हम लेफ्ट साइड वाली जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है, फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो पिक करते हैं, राइट। सो 2.32 का जो है सीलिंग जो होगा वो 3 होगा। सो व्हेन वी विल टेक द फ्लोर ऑफ द 2.32 it will be equal to 2, so that is why we are adding 1 over there। जब दो में 1 प्लस करेंगे तो ये भी इक्वल जो हो जाएगा वो 3 के इक्वल हो जाएगा। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी यही कह रही है कि अगर आपको किसी नंबर का सीलिंग कैलकुलेट करना है, किसी भी रियल नंबर का, नॉट इंटीजर, अगर किसी रियल नंबर का सीलिंग कैलकुलेट करना है तो वो इक्वल होगा उस रियल नंबर के फ्लोर के प्लस 1 के, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी ये कह रही है कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट दी कोई भी रियल नंबर है
और उसके एडिशन परफॉर्म करते हैं किसी भी इंटीजर के साथ, राइट, और उसका फ्लोर जब हम कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल तो उसका फ्लोर इक्विवेलेंट होगा उस रियल नंबर के फ्लोर के प्लस इंटीजर के, राइट। लेट्स सपोज if we have any real number, let's suppose 3.21, 3.21, राइट, ये रियल नंबर हो गया कोई भी, प्लस कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, लेट्स सपोज 4 ले लेते हैं हम, राइट। और जब इसका हम फ्लोर कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू, जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये 7.21 हो जाएगा, राइट। 7.21 होने के बाद जब हम इसका फ्लोर 7.21 का फ्लोर कैलकुलेट करेंगे तो वो इक्वल होगा 7 के। कंबाइनली भी मीन्स हम पहले एडिशन परफॉर्म करेंगे उसके बाद फ्लोर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होगा 7 के। लाइकवाइज अगर हम सेपरेटली 3.21 का सेपरेटली जो है फ्लोर कैलकुलेट कर रहे हैं और इंटीजर को सेम ही रहने दें यहाँ पर, राइट, तो 3.21 का जो फ्लोर होगा वो 3 होगा और प्लस 4, तो इट विल अगेन इक्वल टू 7, राइट। मीन्स 7 के मीन्स अगर आप किसी भी रियल नंबर की के साथ कोई भी एडिशन पहले परफॉर्म करने के बाद उसका फ्लोर कैलकुलेट करेंगे तो वो भी सेम होगा। अगर आप इंडिविजुअली किसी रियल नंबर का फ्लोर कैलकुलेट करते हैं और प्लस उसके बाद कोई भी इंटीजर के साथ उसको ऐड करते हैं सेपरेटली तो ये दोनों इक्वल होंगे, राइट। यस, अगर फ्लोर मीन्स 3.999 भी होगा तो जो उसका फ्लोर होगा मीन्स अगर कोई नंबर मिला हुआ है हमें 3.99 तो उसका फ्लोर भी जो होगा वो 3 ही होगा, उसका फ्लोर भी 3 ही होगा। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आप किसी रूम में किसी भी पॉइंट पे मौजूद हैं, राइट, तो उसका फ्लोर सेम ही होगा। मीन्स आप एक पर्सन है उसकी हाइट जो है वो 4 फीट है, सेकंड पर्सन है उसकी हाइट 5 फीट है, थर्ड पर्सन है उसकी हाइट 6 फीट है, लेकिन उनके लिए जो फ्लोर की जो वैल्यू होगी वो भी सेम होगी और जो सीलिंग की हाइट होगी वो भी सेम होगी, राइट। तो भले हम 3.99 ही क्यों ना पिक करें उसका फ्लोर जो होगा वो 3 ही होगा, राइट। और अगर हमें लेट सपोज 3.01 3.01 अगर इसका हमें सीलिंग कैलकुलेट करना है, 3.01 का अगर हमें सीलिंग कैलकुलेट करना है तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 4 ही होगी क्योंकि इससे अबव जो वैल्यू है वो 4 ही है, राइट। So in fourth property, it is said that if you are performing addition between any real number and integer, right? So after that, if we are calculating the ceiling of that number, it will be equal to it will be equal to we can calculate the ceiling of the real number separately and then we can add the integer in them, right? मीन्स लेट सपोज अगेन कोई वैल्यू है 2.23 2.2 और इंटीजर है 3, इंटीजर जो है वो 3 और रियल नंबर जो है हमारा वो 2.23 है, 2.31 है, राइट। अगर कोई रियल नंबर है उसकी वैल्यू 2.31 है और कोई इंटीजर है उसकी वैल्यू 3 है तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 5.31 और 5.31 का जब आप सीलिंग कैलकुलेट करेंगे तो वो 6 होगा, राइट। सो व्हेन अगर सेपरेटली आप 2.31 का सीलिंग कैलकुलेट करते हैं तो वो 3 होगा और जब उसके इंटीजर के साथ उसको आप ऐड करेंगे तो इट इज आल्सो 3, सो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, राइट। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी ये कह रही है, राइट। सो n डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इफ n इज ओड, लाइक, राइट। सो क्योंकि हमें पता है कि n जो है वो एक इंटीजर है और ओड इंटीजर है
ऑड इंटीजर है मीन्स इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है एंड सो ऑन, राइट। जितने भी ऑड नंबर होते हैं इधर n की वैल्यू 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 एंड कुछ भी हो सकती है, राइट। ये मीन्स सीलिंग का जो ब्रैकेट होता है वो आपका जैसे स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसी की तरह होता है, लेकिन क्योंकि हम सीलिंग कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो इसमें से हम बॉटम को रिमूव कर देते हैं कि ये मेंशन कर रहा होता है कि हम इसका सीलिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये भी सेम स्क्वायर ब्रैकेट ही होता है, लेकिन जब हम इसका फ्लोर कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो बॉटम की वैल्यू को रिमूव कर देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हम इसकी जो है बॉटम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। सो फ्लोर का जो है बॉटम पे आपका जो एज अ स्क्वायर ब्रैकेट होता है, और सीलिंग का जो है आपका टॉप पे एज अ स्क्वायर ब्रैकेट होता है, राइट। सो सीलिंग में जो है आपकी बॉटम वाला जो कॉर्नर होता है वो रिमूव कर दिया जाता है, और फ्लोर में जो टॉप वाला कॉर्नर जो होता है वो रिमूव कर दिया जाता है, राइट। uh, so we have to calculate the floor of this function, right? So if you are calculating n is any odd number and it is divided by 2 means किसी भी odd number को जब हम 2 से divide करते हैं उसका floor calculate करते हैं तो वो equal होगा n उसी odd number के उस odd number में से 1 minus करके and divided by 2। let's suppose integer 5 है, 5 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं, 5 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं और उसका फ्लोर कैलकुलेट करते हैं तो 5 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, और 2.5 का जो फ्लोर होगा वो 2 होगा, राइट। तो उसका जो फ्लोर होगा वो 2 होगा। लाइक वाइज इफ यू आर 5 में से 1 माइनस करते हैं तो 4, और 4 डिवाइडेड बाई 2 इट विल आल्सो इक्वल टू 2, राइट। मीन्स ये इक्वेशन जो है हमारी ये भी 2 आंसर आ रहा है, और इस केस में भी हमारा 2 ही आंसर आ रहा है, राइट। सो ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। सिक्स प्रॉपर्टी जो है अगर कोई ओड नंबर है और उसको 2 से हम डिवाइड करते हैं तो इट विल बी इक्वल टू सेम ओड नंबर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, राइट। अगेन अगर 5/2 की जगह 5/2 ही है, 5/2 का अगर हम सीलिंग कैलकुलेट करते हैं, राइट, तो इसका जो सीलिंग होगा वो 2.5 इसका आंसर आएगा, तो सीलिंग जो होगा इसका वो 3 हो जाएगा, सीलिंग जो है वो 3 हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू 5, 5 प्लस 1 इट विल बी 6, एंड 6 डिवाइड बाई 2 इट इज आल्सो 3, right? So these are the some properties of floor and ceiling function. Is it clear to you all of? It is clear to all of you up to here, right? So this is the proof of third property. Uh, every every real number x can be written. Every real number x can be written as x is equal to k plus x negation, right? If you as I have told you x जो है हमारा रियल नंबर है, तो और k जो है वो हमारा इंटीजर नंबर होगा, राइट। सो उस x को हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं कि उसको एक इंटीजर वैल्यू से शो करें और प्लस रिमेनिंग जो होगा x का उससे शो करें। मीन्स 3.21 को 3.21 को हमने इधर 3 प्लस 0.21 सेपरेटली लिख दिया, राइट। मीन्स x इज इक्वल टू k प्लस x नेगेशन इज इक्वल टू 3.21 इज इक्वल टू 3 प्लस 021,
राइट। तो इस केस में हमने एक रियल नंबर को जो है वो स्प्लिट करके एज अ इंटीजर और रिमेनिंग जो है रियल नंबर वो लिख दिया है, राइट। वेयर के इज इक्वल टू सेम वाइज जैसे कि हमने प्रीवियस उसमें देखा था कि यहाँ पे हमने जो देखा था कि अगर किसी भी नंबर का हमें फ्लोर या फ्लोर कैलकुलेट करें या स्लिंग कैलकुलेट में करें तो वो किसी एक इंटीजर के इक्वल होता है, राइट। सो that is why we have on the basis of that property we have written k is equal to floor of x, right। means अगर फ्लोर ऑफ एक्स 3.21 का जो फ्लोर ऑफ एक्स होगा वो 3 ही है, राइट। मीन्स अगर एक्स जो है वो रियल नंबर है 3.21 और उसका आप फ्लोर कैलकुलेट करते हैं तो वो 3 है और के को हमने जो इक्वल किया है वो 3 के इक्वल किया है, राइट। एंड जो एक्स रिमेनिंग जो एक्स है एक्स नेगेशन वो हमारा या तो जीरो होगा या जीरो से ग्रेटर देन होगा और लेस देन जो होगा वो 1 है, राइट। देन एक्स प्लस एन इज इक्वल टू के प्लस एन प्लस एक्स नेगेशन, राइट। मीन्स अगर किसी एक्स एक्स में अगर हम कोई भी इंटीजर ऐड करते हैं, लेट सपोज एडिशनली ये एन जो है अगर कोई अलग से हम कोई वैल्यू ऐड करते हैं तो हमने एन को दोनों साइड ऐड कर दिया तो इससे ये दोनों इक्विवेलेंट ही हैं। यही जो हमारे पास इक्वेशन ये है, दिस वन इक्वेशन, इस इक्वेशन में हमने एक एन इंटीजर इधर ऐड कर दिया और सेम ही इंटीजर एन इधर ऐड कर दिया, राइट। सो के प्लस एन प्लस एक्स नेगेशन ये बन गई है और के एक्स प्लस एन मीन्स इस साइड पे भी हमने एन प्लस किया और इस साइड पे भी प्लस एन कर दिया हमने और उसको फिर अगेन हमने जो है ना एक ऑर्डर में लिख दिया के प्लस एन प्लस एक्स नेगेशन और एक्स प्लस एन, राइट, विच इज इक्वल टू देन इसको हमने रिशफल कर दिया, एन एन प्लस के कर दिया इसको और प्लस एक्स नेगेशन को सेपरेटली लिख लिया, राइट। सो अगर अब अगेन हम फ्लोर ऑफ मीन्स एन क्योंकि हमें पता है कि एन जो है इंटीजर है, राइट। अगर एन की वैल्यू 3 है और के की वैल्यू भी 3 है तो 3 प्लस 3 ये 6 के इक्वल हो जाएगा। और अगर इसको जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि अगर उसको सेपरेटली ऐड करें तो भी सेम वैल्यू है और अगर पहले ऐड करने के बाद फ्लोर कैलकुलेट करें तो भी सेम वैल्यू, राइट। सो फ्लोर ऑफ एक्स प्लस एन विल बी इक्वल टू एन प्लस के, मीन्स अगर इसका फ्लोर ले लेते हैं हम यहाँ पे, राइट, तो ये 6 ही है, 3 प्लस 3 विल बी इक्वल टू 6 और सेपरेटली भी जब हम करेंगे इसको n प्लस के तो ये भी 6 के इक्वल ही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है, राइट। सिंस जीरो जीरो इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू एक्स, राइट। सो एक्स इधर हम इस वजह से ओमिट कर रहे हैं क्योंकि जब हम एक्स को फ्लोर में लेकर आते हैं तो ये पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो उसकी बॉटम वाली वैल्यू पिक करते हैं तो ये एडिशनल वैल्यू जो होती है वो रिमूव हो जाएंगी जब क्योंकि हम यहाँ पे सीलिंग कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम फ्लोर कैलकुलेट कर रहे हैं। डेट इज वाई जो एक्स क्योंकि 1 और 0 के दरमियान में, राइट। सो जब हम उस वैल्यू का फ्लोर कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू जो है वो रिमूव हो जाएगी, राइट। सो दैट इज वाई हमने यहाँ पर एक्स नेगेशन नहीं लिखा, राइट। और अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बन गई है वो n प्लस के बन गई है और यहाँ पर हमने ये अभी ये देखा था कि k जो है इधर हम उसको सिंपली k लिख सकते हैं या इधर इन द फॉर्म ऑफ फ्लोर x लिख सकते हैं। तो इस k की जगह हमने जो है ये फ्लोर ऑफ x लिख दिया प्लस n लिख दिया, राइट। सो हमारी जो है जो ये प्रॉपर्टी बन गई है वो बन गई है फ्लोर ऑफ x प्लस एन इज इक्वल टू फ्लोर ऑफ x प्लस एन विच इज डिजायर प्रॉपर्टी। ये वाली प्रॉपर्टी हमने प्रूफ, थर्ड वन प्रॉपर्टी जो है वो हमने प्रूफ की है कि फ्लोर ऑफ x प्लस एन इज इक्वल टू फ्लोर ऑफ x प्लस एन, राइट। इज इट क्लियर टू यू?
यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? हमने इधर जो है नेगेशन नहीं, ये जो एक्स बार है या एक्स नेगेशन, इसको आप जैसे भी फिजिबल रीड कर सकते हैं। इस ये रिमेनिंग ऑफ द एक्स को मेंशन कर रहा है। जैसे एक्स की जो वैल्यू रही थी, हमने 3.12 ली थी, 21 ली थी, 3.21 ली थी एक्स की वैल्यू, तो के जो हो गया था वो 3 के इक्वल हो गया था, प्लस ये रिमेनिंग एक्स की वैल्यू को 0.21 को मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पूरी स्लाइड में। ये जो एक्स, इसकी जो वैल्यू हमने, एक्स की वैल्यू, एक्स रियल नंबर है, इसकी हमने वैल्यू ली थी 3.21। तो हमने इसको सेपरेटली करके लिख दिया था कि के जो हो गया हमारा इंटीजर हो गया 3, और ये जो रिमेनिंग वैल्यू जो थी 0.21, उसकी जगह हमने ये लिख दिया था। अब जब इसका अगर हम फ्लोर कैलकुलेट करते हैं इस वैल्यू का, तो ये ओमिट हो जाएगी वैल्यू, ये 3 इक्वल होगा अगर इसका, इस वैल्यू का हम फ्लोर कैलकुलेट करते हैं। तो डेट इज वाई इधर से हमने जो है ये एक्स डैश है, एक्स बार, एक्स नेगेशन जो है, हमने ये वैल्यू रिमूव कर दी क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यू थी, और जब हमने इसका फ्लोर कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू रिमूव हो जाएगी। अब क्लियर है आप लोगों को? Right, so the floor function can be used to determine the number of positive integer less than or equal to a positive integer a and divisible by a positive integer b, as the next theorem shows, right? So मीन्स फ्लोर फंक्शन जो होता है, प्रीवियसली हमने जो वैल्यू देखी थी कि फ्लोर फंक्शन जो होता है किसी भी इंटीजर का लेस देन और इक्वल टू, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का लेस देन और इक्वल टू अ पॉजिटिव इंटीजर, और लेट सपोज उस इंटीजर को वो मेंशन कर रहे हैं ए से, और डिवाइडेड बाय बी, और इट इज राइट। सो ये इक्वेशन जो है, ये कोई भी इंटीजर है विच इज पॉजिटिव इंटीजर है विच इज लेस देन और इक्वल टू ए पॉजिटिव इंटीजर ए डिवाइडेड बाय बी, और इट इज लेस देन ए प्लस ए डिवाइडेड बाय बी प्लस 1, राइट। मीन्स सेम ये आप कह सकते हैं कि लेट सपोज के 3.21 कोई भी नंबर है, 3.21, 3.21 इसका आंसर आता है ए डिवाइडेड बाई बी का, तो वो जो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा वो 3, मीन्स इंटीजर 3 है, एन की वैल्यू यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं, ए डिवाइडेड बाई 3.21 ले लेते हैं, और ये ऑलवेज लेस देन होगी 3.21 में, अगर हम 1 प्लस करेंगे तो ये 4.21 होगी, राइट। तो ये जो पूरी जो डेफिनेशन है वो सिर्फ इस इक्वेशन को बता रही है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, और अगर वो ऑलवेज या तो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से, और पॉजिटिव, और वो डिवाइडेड बाय हो किसी भी सेकंड पॉजिटिव इंटीजर बी से, और वो लेस देन होगा अगर उसमें, अगर हम ऐड कर दें नेक्स्ट वाइज, राइट। सो लेट ए एंड बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, ए और बी जो है कोई